जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। साथियों, जैसा कि हम बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसी के बारे में। साथियों, जैसा कि यहाँ पर अपडेट आ रही है कि वेरिफिकेशन नहीं होने से बहुत सारों की पेंशन अटकी हुई है। अब क्यों अटकी हुई है, क्यों नहीं आ रही है, इसकी बात की जाएगी फुल डिटेल के साथ में जिले में जैसा कि 3900 से अधिक लोग हैं जिनकी पेंशन अटकी है अभी। और पेंशन में जैसा कि 15% वृद्धि खुशखबरी, इसके बारे में आपको पूरा अच्छे से समझाएंगे कि यह जो 15% की वृद्धि हो सकती है कब तक होगी कब तक नहीं होगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। और जिन लोगों की अगस्त सितंबर की पेंशन मिलना शुरू, जैसा कि आपको अभी स्टेटस दिखाएंगे उसमें कौन कौन से लोगों की पेंशन मिली है, कौन कौन को नहीं मिली है। साथ में जो पेंशन को लेकर अन्य जानकारी है वो भी आप सभी को मिलने वाली है, तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ में। जैसा कि आप सभी लगातार अगर पेंशन से संबंधित नई अपडेट पाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काले कलर की पट्टी को दबा दें तो चैनल सब्सक्राइब रहेगा। पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखेंगे तो आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बात करेंगे हम बिना किसी देरी के यहाँ पर। जैसा कि 26 अक्टूबर की खबर आ रही है, वेरिफिकेशन नहीं होने से 3900 से जो अधिक लोग हैं उनकी वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन अटक गई है। साथियों, जैसा कि सत्यापन नहीं होने से जिले के 3900 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत दी जाने वाली पेंशन अटक गई है। अब साथियों, आप सभी को बता दें ये पेंशन जो अटकी हुई है ना, ये ऐसा नहीं है कि एक ही लोगों की अटकी हुई है, क्योंकि इस पेंशन के अंतर्गत राजस्थान के बहुत सारे ज़िलों में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं या दिव्यांग या विधवा, ऐसी कोई महिला भी हो सकती है, कोई बालक भी हो सकता है जो यहाँ पर विकलांग हो। तो ऐसे लोगों की जो है पेंशन अटकी हुई है। और ये सभी ज़िलों के लिए अपडेट है। आप भी अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही है तो बिल्कुल पास ही के कार्यालय में जाकर चेक जरूर कर लें कि कोई गलती तो नहीं है, कोई वेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथियों, जैसा कि दरअसल जो है ना, वो सरकार की ओर से जो वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली, जिसमें विधवा हैं, दिव्यांग हैं, वृद्धजन, किसानों को प्रतिमाह जो पेंशन दी जा रही है, इसके लिए पेंशन को हर साल सत्यापन करवाना होता है। और जैसा कि प्रदेश के ज़िले में 2,76,600 लोगों की पेंशन दी जाती है। इसके लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से सत्यापन करवाया गया था और सत्यापन करवाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी। इस अवधि तक जिले में 2,72,477 लोगों का जो पेंशन है वो संबंधित वेरिफिकेशन हो पाया है। और 3923 जो लोग थे, यानी जो 3923 लोगों ने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया, ऐसे लोगों की पेंशन अटक गई है। कहीं बाहर विभाग की ओर से वेरिफिकेशन की जो समय अवधि थी उसको बढ़ाई जाने के बावजूद जिले में कई लोगों ने अभी तक वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण यानी बहुत सारे हैं, जैसा कि कई बुजुर्गों का दिव्यांग सत्यापन के लिए ई मित्र तक नहीं पहुंच पाते, कहीं बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट नहीं आने से सत्यापन नहीं हो पाया। और कुछ लोग बीमार होने की वजह से सत्यापन नहीं करा पाए। डोर टू डोर जाकर सत्यापन अब सरकार खुद करने वाली है। डोर टू डोर का मतलब हो गया आपके घर में जाकर खुद सत्यापन करेगी। जो भी इस तरह बीमार हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनसे जाया नहीं जाता, उनका जो है सत्यापन खुद यहाँ पर विभाग करेगा। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाकर अब घर घर जाकर इसका सत्यापन किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक पवन पूनिया ने बताया कि वंचित रहे पेंशन धारकों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है ताकि किसी की पेंशन नहीं अटके। तो साथियों, ये थी पेंशन को लेकर जो नई अपडेट आ रही थी। साथियों, जैसा कि दिवाली से पहले वेतन, पेंशन, बोनस और डीए देने की तैयारी चल रही है,
जैसा कि सरकार के स्तर पर दीपावली से पहले अक्टूबर में ही वेतन पेंशन के आदेश निकाले जाने की तैयारी है। बोनस के आदेश निकल चुके हैं, लेकिन अभी विभाग के स्तर पर बिल बनाने की कार्रवाई चल रही है। दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी के 6 दिन बाद भी राज्य में इसकी घोषणा की प्रतीक्षा है। माह के अंतिम दिन दिवाली होने के कारण राज्य सरकार के स्तर पर वेतन और पेंशन इस बार माह की पहली तिथि के बजाय पहले ही जारी करने की तैयारी है। दीपावली पर खरीदारी के लिए पूर्व में भी सरकार ने ऐसा फैसला कर चुकी है। वही वित्त विभाग ने दिवाली बोनस के 13 अक्टूबर को ही आदेश कर दिए थे। अब विभागीय स्तर पर बोनस के बिल बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि योजना के तहत प्रदेश सरकार को हर माह जारी करना होता है 1000 करोड़ रुपए का बजट। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 3 माह से नहीं मिला है बजट। जिले के 3.31 लाख लोगों की रुकी हुई है पेंशन। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली पेंशन पिछले 3 माह से लाभार्थियों को नहीं मिल रही है। यह पेंशन बुजुर्गों की, दिव्यांगों की, एकल नारियों को दी जाती है। जिले में लगभग 39 करोड़ रुपए की पेंशन अटकी हुई है। इसमें कई लोग पूरी तरह से इसी पेंशन पर निर्भर हैं। ऐसे में पेंशन नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। जानकारी के अनुसार हर माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन जुलाई के बाद की पेंशन के लिए बजट जारी नहीं हुआ है। दरअसल राज्य सरकार बुजुर्गों को हर माह 1000 रुपये पेंशन देती है। वजन सरकार ने इसे बढ़ाकर 1150 रुपये किया था। वहीं 75 साल से ज़्यादा उम्र की एकल नारियों को 1500 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन यह पेंशन बुजुर्गों के खातों में नहीं पहुंच रही है। बुजुर्ग पेंशन न आने के कारण दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। बुजुर्गों ने इसके लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से समेत संपर्क पोर्टल पर शिकायतें कर रखी है, लेकिन बुजुर्गों की शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा है। लंबित पेंशन जारी नहीं हो रही है। जुलाई तक की पेंशन बुजुर्गों के खातों में डाल दी गई थी। कुछ बुजुर्गों को अगस्त की पेंशन जारी की जा चुकी है। बजट का इश्यू होने के कारण देरी हो रही है। प्रयास चल रहे हैं कि अक्टूबर माह के अंत तक सभी की पेंशन जारी हो जाए। ये प्रियंका पारिक, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का कहना है। 2013 में शुरू हुई थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। अब 500 रुपये प्रति माह मिलती थी। प्रदेश में अप्रैल 2013 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू हो गई थी। इसमें 58 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को, महिला पुरुषों को 500 रुपये प्रति माह देने के प्रावधान किया गया। इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई और इसमें फिर 700 रुपये कर दिए गए। फिर इसमें सरकार के द्वारा 1000 रुपये प्रति माह किया गया। फिर 15% वृद्धि का प्रावधान किया गया और वजन सरकार ने 150 रुपये बढ़ोतरी करके लाभार्थियों को 1150 रुपये दी जाती हैं। अब सवाल है कि पेंशन बढ़ोतरी कब तक होने वाली है। जैसा कि आपको बता दें पेंशन बढ़ोतरी कब होगी। जैसा कि गहलोत सरकार और बीजेपी सरकार का जो विधानसभा का चुनाव हुआ दिसंबर के लगभग, अब दिसंबर में चुनाव हुए, उसके बाद फरवरी में बीजेपी सरकार सत्ता में आई और फरवरी में इन्होंने अपना जो वार्षिक बजट उसमें क्या कर दी, यानी घोषणा कर दी और उसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 15% का प्रावधान लाए गए। 15% का प्रावधान लाने पर 150 रुपये बढ़े। 150 रुपये बढ़ने पर 1150 रुपये पेंशन देनी शुरू हो गई। अब देना शुरू होने के बाद जैसा कि अब ये 1150 रुपये कब बढ़े, जब नई सरकार आई। इससे पहले भी 2018 में गहलोत सरकार आई थी और 1000 रुपये पेंशन कर दी गई थी। उसके बारे में अगर हम बात करें, इसके बाद अब जो आपकी लास्ट अभी 1150 रुपये मिल रही है 60 एज वालों को, उनकी अगर हम बात करें तो अब आपकी जो पेंशन बढ़ेगी, ये जो विधानसभा का जो सत्र आएगा, मतलब विधानसभा के जो चुनाव आएंगे, फिर यहाँ पर वापस वोटिंग शुरू होगी, तब अंतिम बजट आएगा। उस समय मतलब बीजेपी सरकार का अंतिम बजट प्रस्तुत होगा,
तो उसमें हो सकता है कि घोषणा कर दी जाए, इसमें फिर वापस 15% की अगर बढ़ोतरी करती है सरकार, तो आपको इसमें बिल्कुल 1100 मतलब 1300 रुपये देना शुरू कर देगी 15% की बढ़ोतरी के बाद। लेकिन आप सभी साथियों को बता दें, अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है कि आपको जो है पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। देखिए, जब भी पेंशन की कोई भी अपडेट, कोई भी खबर आएगी तो आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो आप सभी साथी लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथियों कोई पैसे नहीं लगते हैं, बस एक क्लिक ही तो करना है, उससे आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा है, कोई यहाँ पर आपसे कोई कुछ नहीं लेने वाला। बस आप सभी हमें सपोर्ट करें, हम आपको लगातार सपोर्ट करते रहेंगे, आपको हर अपडेट, हर खबर, हर नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ में।